सुबह को जगह से आराम पहुंची और मैं तो चिंता ही हूँ। मैं तुम्हारे देसी देख बिना ब्रेक नाम है लोकेश और खबर आपके बीच लेके आए हैं स्वास्थ्य विभाग से। आपको बता दें कि एक मीडिया चैनल पर परासरी में पदस्थ सीएचओ ने जब मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीके वर्मा पे मानसिक प्रताड़ना को आरोप लगाओ तो स्वास्थ्य विभाग में खलबली सी मच गई। उतने जब पूरे मामले को लेकर जब हम डॉक्टर बीके वर्मा के पास पहुंचे तो मामला पानी की तरह साफ निकल के सामने आया। दरअसल आपको बता दें कि सीएचओ नेहा श्रीवास्तव ने जो आरोप मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीके वर्मा पे लगाए, आपको बता दें कि जैसी जानकारी है कि डॉक्टर बीके वर्मा को निरंतर शिकायतें मिल रही थी कि सीएचओ अपनी ड्यूटी के दौरान उप स्वास्थ्य केंद्र पर ड्यूटी के दौरान उपस्थित नहीं मिला। फिर कहा जब मामले को लेकर उन्होंने कहा बताओ नोटिस उन्हें दे दो तो ये तमाम प्रकार के आरोप निकल के सामने आए और मामला जब और साफ होगा और जब सार्थक ऐप की तस्वीरें सामने आई कि जी मैडम महोदय उप स्वास्थ्य केंद्र पर उपस्थित होकर नहीं तमाम भिन्न भिन्न जगहों पर उपस्थित होकर अपनी ई अटेंडेंस लगाऊ थे। तो वास्तव में सवाल है कि जहां से तुम्हें ई अटेंडेंस लगाया जी तुम उपस्थित नहीं आ, ये तस्वीर के आधार पर आकलन करो जा सकता है। मैडम महोदय आपको बता दें कि उस स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं कहूँ कार में बैठ के तो कहूँ घर से पलंग पे बैठ के और कहूँ अन्य जगह से जो है अपनी ई अटेंडेंस जो है सहायता के पे अपलोड कर रही जैसी जानकारी कथित तौर पे है और सूत्र से जानकारी सामने आई। डॉक्टर बीके वर्मा ने साफ तौर पे कह रही कि उनकी जिम्मेदारी है, उनकी नैतिक जो है कर्तव्य निष्ठा है, ड्यूटी है। जब उन्हें जैसी जानकारी मिल रही थी को भी निरीक्षण करने के लाने पहुंची थी और कारण बताओ नोटिस दे दो तो ये मैडम शायद बौखला गई। हालांकि हमने जो मोहतरमा से संपर्क कर वो चाहो मैं इनसे संपर्क नहीं हो पाओ, लेकिन डॉक्टर बीके वर्मा ने जो कहानी बताई पूरी साफ तौर पर हम आपको सुनावे जा रहे कि आखिर पूरा मामला कहा तो सीधा संकेत सीधो आपको बता दें बताऊ थे कि कौन ना कौन जो है आरोप प्रत्यारोप के दौर में एक जिम्मेदार अधिकारी जो अपनी ड्यूटी निभाऊ थे आखिर उन्हें कितनी चुनौतियों को सामना करने पड़ा थे। देखो जा रिपोर्ट। कल मैं निरीक्षण पर गया था तो ऐसे तो बिल्कुल झूठ बोल रही है वो। खबर हमको मिली थी कि परासरी सीएचओ का बहुत अनियमितताएं हैं, जिसको लेके मैंने देखा कैचअप राउंड में उनकी क्या भूमिका है उसके लिए भी मैं गया था, लेकिन वहाँ गया तो वो वहाँ पे अनुपस्थित थी। जब ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई तो उन्होंने झूठे एलिगेशन लगाने की बात कही है। इसलिए मैं ये खंडन भी कर रहा हूँ कि मैडम वहाँ पे नियमित नहीं है, और अगर हैं भी तो अगर मैं आपके कारण बताओ नोटिस पूछूंगा तो आप उसमें बचाइएगा, दबाव दीजिएगा। ये जो नियमानुसार बात होती है वो उनको करना चाहिए। मैं तो अपना जनरल रूटीन राउंड लेने गया था जहाँ पे मैडम अनुपस्थित थी, जो कि मैंने शेयर किया। वहाँ पे रजिस्टर में देखा जाए तो अगर आप कहीं जाते हैं तो नियमानुसार उस पर CL EL आपको कुछ लिखना चाहिए, लेकिन मैडम के द्वारा ना CL लिखा गया ना EL लिखा गया, ना कोई छुट्टी का उस पर किसी भी प्रकार से कोई अंकन नहीं किया गया। इससे साफ जाहिर था कि मैडम पिछले 4 दिन से वहाँ गई ही नहीं। इसलिए मैंने उनको कारण बताओ नोटिस इशू किया है, और जो भी वो बातें सोशल मीडिया पे बोल रही है वो बिल्कुल झूठ है, असत्य हैं। उनके मैंने टारगेट जो है उनको दिखवाया हूँ, कारण बताओ नोटिस दिया हूँ, और अगर उनके कारण सही हैं, एकदम सत्य निकलते हैं तो हमको काहे को वेतन काटना है। ना वेतन काटी जाएगी ना कुछ और किया जाएगा, लेकिन अगर आप अनुपस्थित थी तो आपके साथ जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। और इसी तारतम्य में वहां गया था। और दूसरा, किसी भी प्रकार से द्वेष रखने की बात जो है मैडम कह रही है मेरे को टारगेट बनाया जा रहा है, बिल्कुल असत्य है, झूठ है। जनरल एक CMHO विजिट भी ले गए थे तो मैं गया था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। सर वो निरंतर कह रहे हैं कि उन्हें कुछ होता है, उनके छोटे बच्चे हैं, उनकी भी सारी जो है होने के लिए भाई मैंने ऐसा उन पर क्या कहा। अगर आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं थे उसी चीज के लिए मैंने कारण बताओ नोटिस इसी किया है, और उसके लिए मैं लायबल हूँ। पूर्णतः मेरा हक है कि आपसे पूछ सकूं। आप CHO हैं, वहाँ पे आप पदस्थ हैं, आप वहाँ पे रोज जाती हैं कि नहीं, आपके टारगेट क्या है, आप नियमानुसार कार्य कर रही हैं कि नहीं, आप सार्थक ऐप लगा रही हैं कि नहीं, ये पूछना मेरा अधिकार है, वही मैंने किया था। इसमें हमारे को बीमारी हो जाएगी या हमको हमारे परिवार, उससे हमको क्या किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है। क्या इसमें ब्लैकमेलिंग की कोशिश कर रही है कि पहली बार ऐसा कुछ किया है मैडम? नहीं, पूर्व में ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है किसी से भी, क्योंकि रास्ते में है, लोग बाग वहां से आते हैं। मैं CMHO हूँ, मेरे को सवाल जवाब मिलते हैं कि वहां पे कोई आता नहीं है, CHO अनुपस्थित रहती है। उसी तारतम्य में मैं देखने गया था, और ये मेरी जवाबदारी और जिम्मेवारी है कि सब लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, इसको मैं देखूं या मॉनिटर करूं। उसी मॉनिटरिंग की तुलना में अगर उनको ऐसा लगता है कि ये मॉनिटरिंग करना गलत है और इसमें ब्लैकमेलिंग उनको कहीं दिख रही है तो ये पूर्णतः गलत है। सर इस तरीके के आरोपों को लेकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी छवि पर भी असर पड़ रहा है। डेफिनेटली
मैंने फिलहाल उनको कारण बताओ नोटिस दिया है। मेरी छवि पर भी नो डाउट इस प्रकार से एलिगेशन लगाने से और भी सीएचओ हैं, मैंने कभी किसी को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं किया है। और रही छवि धूमिल करने की बात, उससे तो ये निष्कर्ष निकल रहा है कि मैडम इंटेंशनली वहाँ जाना भी नहीं चाहती हैं, नौकरी भी नहीं करना चाहती हैं, सैलरी भी लेना चाहती हैं, और अगर कोई अधिकारी कार्रवाई करता है तो उसके लिए वो झूठे झूठे आरोप लगाती हैं। मैंने मैडम की पूरी सार्थक ऐप निकलवाने के लिए बोला है, और मैडम को जो टारगेट रहते हैं उनमें उनकी क्या स्थिति है। अगर उनकी स्थिति बढ़िया आती है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं आती तो नियमानुसार जो भी कार्रवाई होती है मैं करूंगा। किसी भी प्रकार से जो बोल रही मैडम सरासर झूठ है। जिस तरीके से आपकी छवि को लेकर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, छवि आपकी भी धूमिल हो रही है। डेफिनेटली मेरी छवि कितनी धूमिल हो रही है कि मैं अननेसेसरी किसी को परेशान कर रहा हूँ, ये तो बिल्कुल गलत है। इतने सीएचओ हैं, इतने सारे लोग हैं, सबसे काम करने के लिए बोला हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं बोला हूँ। आज हमारे सारे कार्यक्रमों में देखा जाए तो जिले की स्थिति बहुत बेहतर है, तो कहीं ना कहीं जब कार्य किया है किसी ने तभी तो ये बेहतरी आई है। अब अगर आपको मैं बोलूँ नहीं कि आपको कार्य करने के लिए जाना है, नियमानुसार जाएं और अपने कार्य करें, अगर वो बोल रहा हूँ तो ये एक नियमानुसार जो कार्रवाई होती वही थी, इसके अलावा और कुछ नहीं था।